नमस्कार सभी को। काव्या पीटी क्लासेज बीकानेर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुमित जांगीड़ आप सभी के साथ मनोविज्ञान विषय को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। विशेष तौर पर हमारा ध्यान रहेगा आने वाली शारीरिक शिक्षक भर्ती पर, जो 13 सितंबर को प्रस्तावित है। अन्य एग्ज़ाम के लिए जहाँ भी शिक्षा मनोविज्ञान के टॉपिक्स, बाल विकास के टॉपिक, चाहे वो लाइब्रेरियन हो चाहे अन्य कोई भी एग्ज़ाम हो, रीट प्री का हो, मेंस के अंदर भी अगर साइकोलॉजी आती है तो वहाँ का कोई सिलेबस हो, उन सभी के अंदर समान रूप से ये सारे टॉपिक हमारे लिए उपयोगी रहेंगे। यूनिट का जो बंटवारा हो रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आप यूनिट 1 देखोगे बाल विकास के नाम से, जिसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाल विकास की एक यूनिट है और बाल विकास की यूनिट पीटीए की भर्ती में भी विशेष तौर पर आपको बताना चाहूँ कि पीटीए की भर्ती में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दो एग्ज़ाम होते हैं, दो पेपर होते हैं। इन पेपर फर्स्ट के अंदर जो जीके का पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में 20 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो 40 नंबर का मैटर आता है। इसी प्रकार से सेकंड पेपर जो है, उस सेकंड पेपर के अंदर 8 यूनिट बंटी हुई है, 1 से लेकर के 8 तक। और इन 8 यूनिट के अंदर यूनिट नंबर 1 के अंदर भी बाल विकास का कुछ पोर्शन दे रखा है, वहाँ भी आपको बाल विकास की कुछ चीज़ों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसके बाद में यूनिट नंबर 4 के अंदर जब मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान है, वहाँ पर भी आपको मनोविज्ञान की विषय वस्तु को पढ़ने का मौका मिलेगा। यूनिट नंबर 5 के अंदर जहाँ भी शिक्षण विधियों का मैटर है, तो शिक्षण विधियों के मैटर में भी आपको कहीं ना कहीं मनोविज्ञान की विषय वस्तु का अध्ययन होना आपको फ़ायदा करेगा। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि आप अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखोगे, चाहे आप 2013 की शारीरिक शिक्षक भर्ती को देखें, 2018 की शारीरिक शिक्षक भर्ती को देखें या 2022 के एग्ज़ाम को देखें, तो आप देखोगे कि मनोविज्ञान के संप्रत्यों के, मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के जितने भी आप क्वेश्चंस को अगर ऐड करके देखोगे, तो उसमें सभी के क्वेश्चंस का क्राइटेरिया जो रहता है वो कम से कम आपके 35 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक का दोनों पेपर में मिला के रहता है। यानी कि किसी एग्ज़ाम में आपको 35, किसी में 36, किसी में 37, इस प्रकार से आपको कम ज़्यादा पर्सन देखने को मिलते हैं। मिनिमम क्वेश्चन जो आते हैं वो 35 और मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं 40, यानी कि 80 नंबर का मार्क्स का क्राइटेरिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास, जिसका उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कवर कर रहे हैं। जिसमें मैं शिक्षण विधियों को, मनोविज्ञान के आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, विभिन्न प्रकार के संप्रदायों को जो कि दार्शनिक विचारधारा के परिणाम है, उन सभी को भी सम्मिलित करता हुआ इनको बता रहा हूँ। तो इन्हीं में अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो सिलेबस दे रखा है, उसके अंदर एक यूनिट दे रखी है आपके बाल विकास के नाम से। बाल विकास के नाम से जो यूनिट दे रखी है, तो वहाँ से आपके करीब करीब एग्ज़ाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं जीके के एग्ज़ाम में, और 1 या 2 प्रश्न आपको सब्जेक्ट वाले पोर्शन में जहाँ भी बाल विकास है वहाँ से अभिवृद्धि और विकास, अभिवृद्धि विकास के अंतर और उनके जो विकास के नियम सिद्धांत दे रखे हैं, उनमें से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, पहले सामान्य परिचय कर लेते हैं। आज की क्लास में हम ये कहेंगे, हम आने वाले काफ़ी टॉपिक्स को कवर करने का क्राइटेरिया रखेंगे। लगभग आधे घंटे का एक वीडियो कोशिश करेंगे कि डेली अपलोड हो जाए। महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं, जो कि अभी लेटेस्ट जो 2022 के बाद के एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे आप रीट के सारे एग्ज़ाम देखोगे जो कि 6-7 पारियों में हुए थे, उनके अंदर आपने प्रश्न पूछने का दायरा जो देखा है, तो वो आप पता चल रहा है कि एनसीईआरटी की जो किताब है, एनसीईआरटी की किताबों के अंदर जो पाठ दे रखे हैं, जिसके अंदर यूनिट नंबर 4 दे रखी है मानव विकास के नाम से, उस मानव विकास के पाठ के अंदर जो मैटर दे रखा था वो तो पिछली बार से पूछा जा ही रहा है। जैसे आपने नाम सुना होगा सिफेलोकोडल, आपने नाम सुना होगा प्रोक्सिमोडिस्टल, इसी प्रकार से आपने किशोर अवस्था में किशोरियों को बुखार रह करके अपना वजन कम करने की बीमारी का नाम भी सुना होगा। आपने समान प्रतिमान का नियम भी सुना होगा। ये सारे के सारे नियम, जितने भी सिद्धांत, जितने भी आप रूल्स पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे एनसीईआरटी की किताबों में काफ़ी सालों से दे रखे हैं। लेकिन जैसे प्रश्नों का स्तर होता है, तो आजकल विद्यार्थी क्या होता जा रहा है, प्रैक्टिकल बनता जा रहा है। सभी मतलब जितने भी पढ़ाने वाले हैं, उनको प्रैक्टिकल के तौर पे वो यूज़ कर रहे हैं कि टफ पेपर आएगा तो उसके बाद कंटेंट प्रोवाइड होने लग जाएगा कि हमने ये पढ़ाया, हमने ये पढ़ाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाला है,
उस एग्ज़ाम के स्तर को आप बोर्ड की रणनीतियों को देखना चाहोगे तो पिछले एग्ज़ाम में देखा आपने वो मूल किताबों से मैटर को उठा रहे हैं। और क्यों ना आप बचे हुए 5-6 महीनों के अंदर कम से कम 20-30 टॉपिक ऐसे शानदार तैयार कर लो जिससे कि आपका कम से कम 20 प्रश्नों का जो मैटर दे रखा है प्रॉपर रूप से, जो कि पेपर फेस्ट में है, वहाँ से आपके 15-16 टॉपिक इतने शानदार हो जाएंगे, वहाँ से आपके प्रश्नों की गहराई या प्रश्नों के पूछने का लेवल जो है वो एनसीईआरटी आरबीएससी की मूल किताबों को मद्देनजर रखते हुए आपका तैयार हो सके। तो आज इसी टॉपिक पर चर्चा करते हुए आज के टॉपिक को मैं अपने बिंदु तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। आज हम बाल विकास के एक सिद्धांत की बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल अमूमन तौर पर बाल विकास के सिद्धांतों में ऑप्शन के रूप में, प्रश्न के उत्तर के रूप में देखने को मिल रहा है, जिसमें एक सिद्धांत के प्रवर्तक है, सिद्धांत के देने वाले व्यक्ति का नाम है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया था और वाइगोत्स्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक दोनों का मिला जुला, यानी कि दोनों के सामाजिक सांस्कृतिक के पक्ष को संज्ञान के साथ जोड़ता हुआ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बाल विकास में ही आता है, बच्चे के विकास में समाज का, संस्कृति का संज्ञान के साथ कैसे कनेक्शन होकर के बच्चे का विकास हो रहा है, ये बताने का काम किया था वाइगोत्स्की ने। तो वाइगोत्स्की के द्वारा जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आज हम ध्यान पे रखेंगे। तो वाइगोत्स्की के द्वारा सबसे पहले वा से वाइगोत्स्की, वा से वातावरण, महत्व किसको दिया गया था, तो आप बताओगे वातावरण को महत्व दिया गया था। यहाँ तक तो बात ठीक है, वातावरण को महत्व दिया गया, लेकिन प्रश्न जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं। वातावरण को जो महत्व दिया इन्होंने, तो इन्होंने ये बताया कि वातावरण का जो महत्व दे रहा है उस वातावरण में एक कोई भी बालक हो रहा है, उस बालक के आसपास का जो परिवेश है, ये मान लीजिए बालक है और ये जो एरिया है ये है बालक का आसपास का परिवेश, यानी कि ये आसपास का बालक का वातावरण है, आसपास का परिवेश है, आसपास का परिवेश। अब हो सकता है कि बच्चे के आसपास के परिवेश में माँ बाप, पिता, परिवार के सदस्य रह रहे हो, तो बच्चा उनसे जो भी सीखेगा, नाम बोलना, चलना फिरना, खाना वाना खाना, इतना तो वो जानता है। और ये इतना जानता है तो ये हो जाएगी बच्चे की वास्तविक क्षमता। बालक की कौन सी क्षमता हो जाएगी, ये वास्तविक क्षमता हो जाएगी, यानी कि इतना तो बालक को आता है। लेकिन एक ऐसा जोन और कल्पना की जाती है, उम्मीद की जाती है कि बच्चा कम से कम ये जो अक्षर जानता है, घर पे जो उसने कै कबूतर खे खरगोश बोलना सीख लिया या गिनती बोलना सीख लिया, तो आप ये भी चाहते हो कि बच्चा अक्षर को साथ साथ लिखना भी सीख ले, अक्षरों के साथ साथ वाक्य बनाना सीख ले, अक्षरों के साथ साथ वो एग्ज़ाम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी सीख ले जो उसके दैनिक जीवन में काम आएगी, आगे बढ़े। इसी प्रकार से गिनती के साथ वो पहाड़े भी सीखे, जोड़ भी सीखे, गुणा भाग भी सीखे, अन्य संक्रियाओं के साथ साथ वो आगे गणित में भी बढ़े, हर चीज़ में वो आगे बढ़े। तो जहाँ जहाँ तक उसके बढ़ने की संभावना होती है वो एरिया कहलाता है उसका संभाव्य क्षेत्र। तो यहाँ तक आप बच्चे को लाना चाह रहे हो, ये बच्चे के अंदर नॉलेज है, आप यहाँ तक बच्चे को लाना चाह रहे हो, ये बच्चे का हो जाएगा संभाव्य क्षेत्र, यानी कि पोटेंशियल एरियाज ऑफ एनी स्टूडेंट्स हो जाएगा, ये बच्चे का हो जाएगा संभाव्य क्षेत्र। संभाव्य का मतलब पोटेंशियल है, यहाँ तक लाने की आपके बच्चे की संभावना है, पोटेंशियल क्षेत्र हो जाएगा। बच्चा यहाँ तक इस एरिया तक आना चाहता है, इतना जानता है। और अब इन दोनों के बीच में रह गया गैप, यानी कि यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये रह गया एक जोन, जोन यानी कि क्षेत्र, यानी कि इतना आ रहा था बच्चे को, इतना आना चाहिए, ये संभावना है, इसके बीच में गैप रह गया, और गैप रह गया तो ये गैप जोन क्षेत्र कहलाता है। यानी कि ये कहलाएगा एक ऐसा जोन जिसके अंदर जैसे लोग होंगे, इसके समीप जैसे बच्चे के आसपास जैसे लोग होंगे, वो उसको उसी प्रकार से उस ज्ञान की और संभावना की ओर धकेलने का काम करेंगे। ये जो जोन है, इस जोन को बोलते हैं ये आसपास का क्षेत्र, इसके अंदर जैसे लोग समीप होंगे वो कहलाएंगे प्रोक्सिमल, और वैसा ही उनका विकास होगा, और ये विकास कहलाएगा डेवलपमेंट। तो ये तीनों के तीनों नाम मिलकर के बनते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब हो जाएगा समीपस्थ विकास का सिद्धांत, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, यानी कि ये जो आसपास के जोन के अंदर जैसे समीप के अंदर लोग होंगे वैसा ही बच्चे का क्या होगा, आगे जाके विकास होगा। तो ZPD क्या हो गया, तो ZPD क्या हो गया, कितनी संभावना है
कितना आता है उनके बीच के गैप को ZPD कहा जाता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, का फॉर्मूला ये बन जाएगा कि एक ZPD जो होती है वो संभाव्य क्षेत्र माइनस वास्तविक क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्षमता जहां वो सीखता है, क्षेत्र कह दो संभाव्य क्षमता कह दो, एक ही बात है। हम एरिया की बात करेंगे तो जो आसपास के लोग हैं वो, और जहां वो पढ़ना चाहता है वो, इन दोनों के बीच के गैप को बोलते हैं ZPD, यानी कि समीपस्थ विकास का सिद्धांत कहता है बच्चे की संभावनाओं में से वास्तविक संभावनाओं के बीच में दूरी जो होती है वो दूरी उसका कहलाती है ZPD कहलाता है। ये बच्चे को आता है, ये बच्चे को आना चाहिए, इसके बीच में और इसके बीच में ये जो गैप रह गया ये गैप कहलाएगा ZPD। अब ZPD तक बात नहीं रही, ये तो आम बात होगी, सिद्धांत का ही नाम हो गया ZPD। तो प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं, इसके बीच में जो भी लोग हैं जो भी संभावना करते हैं वो सारे के सारे इस बच्चे की और अधिक जानकारी को बढ़ाने का काम करेंगे, यानी कि अधिक जानने वाले होंगे तभी तो इसकी सहायता करेंगे। अधिक को बोलते हैं मोर, जानने को बोलते हैं नॉलेजेबल, और अन्य होंगे वो तो बच्चे के अलावा ही तो होंगे, तो ये कहलाएंगे अदर्स, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स लोग जो होते हैं वो कहलाते हैं MKO। इसका मतलब इस क्षेत्र में जो काम कर रहे व्यक्ति हैं वो काम करने वाले व्यक्ति सारे के सारे अधिक जानकारी रखने वाले हैं बच्चे के लिए, तो इसलिए वो कहलाएंगे उसके लिए MKO। MKO तक बात नहीं याद रखनी है, दो क्वेश्चन का दो टॉपिक तो यहाँ तक तैयार हुई है कि MKO कहलाते हैं, ठीक बात है। लेकिन ये जो सहायता करेंगे ना, इस सहायता करने को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि वो उसके लिए मचान बनाएंगे, ढांचा बनाएंगे, पार्ट बनाएंगे, यानी कि वो उसको क्या देंगे, सहारा देंगे। ये सहारा कौन देंगे, ये MKO वाले देंगे। और ये MKO वाले किस क्षेत्र से किस क्षेत्र तक पहुंचाएंगे, इसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं, ZPD बोलते हैं। तीन टाइप के क्वेश्चन बन गए। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में एक बच्चे के द्वारा उसकी वास्तविक क्षमताओं से संभावित क्षमताओं की ओर बढ़ाने के बीच की दूरी को ZPD कहा जाता है। बाद में आपको याद रखना है इस ZPD के दौरान जो जोन बना हुआ है उस जोन में अधिक जानकारी रखने वाले जो बच्चे के लिए माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे के बड़े भाई बहन हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं, पुस्तकें हो सकती है, कोई भी सहायता करने वाला कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, तो उस बच्चे से मोर नॉलेजेबल रखता है, अधिक जानकारी रखता है, वो उस बच्चे की सहायता करेगा। तो सहायता करेगा तो कैसे पता चलेगा आपको, वो सहायता जो है वो क्या कहलाएगी, स्कैफोल्डिंग कहलाएगी, यानी कि सहारा देना, मचान बनाना, ढांचा बनाना, ये स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग का मीनिंग ये समझ सकते हो आप कि जब आप 2-3 मंजिला बिल्डिंग के कलर करने का प्रयास करते हो, पेंट करने का प्रयास करते हो, तो आप जो पार्ट बनाते हो लकड़ियों के सहारे से, या ढांचा बनाते हो लकड़ियों के सहारे, जिसके सहारे आप कलर को पेंट को कर पाओ, उसके ऊपर आराम से बैलेंस बना करके रुक सको, वो पार्ट मचान स्कैफोल्डिंग कहलाती है। यानी कि बच्चे को कै कबूतर आता है, कै खरगोश आता है, गे गमला आता है, तो आप बच्चे को कैसे का, छोटी की, बड़ी की, ये जो समझाने का प्रयास कर रहे हो, ये प्रयास करने वाला उससे अधिक जानने वाला वही तो कर रहा है। वो पर्सन तो कहलाएगा MKO, और ये सहायता करना कहलाता है स्कैफोल्डिंग कहलाता है, मचान या ढांचा कहलाता है। ये प्रश्न बार बार आ चुका है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में एक बच्चे द्वारा उसकी सहायता करने वाले लोग का समूह है, वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहोगे MKO के द्वारा सहायता करना क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ZPD क्या है, संभाव्य क्षमताओं में से वास्तविक क्षमताओं को जो गैप है वो क्या है, ZPD है। सिद्धांत के अंदर किसको महत्व दिया, तो आप कहोगे इसने सांस्कृतिक चीज़ों को महत्व दिया। ये सिद्धांत ये मानता है कि आसपास की कल्चर, आसपास के अधिक परिपक्व लोग, आसपास के भाषा, इन सभी के द्वारा बच्चे का ज्ञान आगे बढ़ेगा। यानी कि इन्होंने सभी प्रकार के जितने भी सिद्धांत हैं उनकी जो अवस्थाएं हैं उनको स्वीकार ना करते हुए, विचारों को इन स्वीकार ना करते हुए, अवस्थाओं को स्वीकार ना करते हुए, ये बताया कि बच्चा अपने हिसाब से आसपास के परिवेश से, संस्कृति से, अधिक जानकार व्यक्तियों से सहायता लेता हुआ आगे बढ़ता रहता है, विकास करता रहता है। ये आपका वाइगोत्स्की का सिद्धांत था बाल विकास का, जिसमें सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों को अधिक महत्व दिया गया और बच्चों के विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना आप सभी को कि अभी हमने एक जो टॉपिक किया है बाल विकास के सिद्धांत का, वाइगोत्स्की का जो किया है, उस वाइगोत्स्की के साथ जितने भी आजकल प्रश्न आ रहे हैं, या तो इन तीन में MKO, स्कैफोल्डिंग, ZPD, सांस्कृतिक महत्व है,
या फिर उनके साथ में कौन सा सिद्धांत है उनके साथ आ रहे हैं। नहीं तो और अधिक इसका डीपली प्रश्न आएगा तो वो एक जीन पियाजे का हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत है, उन सिद्धांतों के अंतर के रूप में प्रश्न आते हैं। तो आप सभी के सभी लोगों से अनुरोध है कि एक वाइगोत्स्की का सिद्धांत पढ़ने के बाद अगली क्लास के रूप में जब आप जीन पियाजे का सिद्धांत पढ़ोगे, तो जब दोनों सिद्धांत पढ़ने के बाद इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे, अंतर करोगे, तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से तैयार करवाई जाएंगी। जुड़े रहिए काव्या पीटी क्लासेज बीकानेर के साथ में। अपनी तैयारी को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाने के लिए काव्या पीटी क्लासेज की प्रत्येक टीम आपके साथ एग्ज़ाम तक दिन रात मेहनत की लगी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।